जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत से शास्त्र ग्रंथ हमारे सामने हैं। हर धर्म की कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक है। उस धार्मिक पुस्तक को हम बहुत महत्व देते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए गीता, रामायण, रामचरितमानस, मुस्लिमों के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, जैनियों के लिए उनका जैन संतों के उपदेश। ऐसे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतने सारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के बाद भी इस संसार की ऐसी हालत क्यों है? कोई व्यक्ति गीता पढ़ने के बाद भी कर्म के सिद्धांत को क्यों नहीं समझ पाता? कोई रामायण को पढ़ने के बाद भी अपने जीवन के अंदर राम जैसा चरित्र क्यों नहीं लेकर आ पाता? कोई कुरान पढ़ने के बाद भी मोहम्मद साहब के उस आदर्शों पर क्यों नहीं चल पाता? क्यों जिहाद करता है? बाइबल को पढ़ने के बाद भी कोई ईसा मसीह की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? सूली पर चढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, बल्कि दूसरों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है? अगर ये सब कुछ इतना ही पवित्र है, इतना ही महान है, तो फिर इसका असर हमारे जीवन पर क्यों नहीं पड़ता? इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा और सही रास्ता क्या है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। दर्शकों, जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, वो किसी न किसी कालखंड के किसी महापुरुष के जीवन का अनुभव है। अनुभव हमें प्रेरित करता है। अनुभव कभी भी हमारा जीवन बदलता नहीं है। उससे प्रेरित होकर के जो हम कर्म करेंगे, यहां से हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव आरंभ हो। ऐसे में इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को जिन्होंने लिखा, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच किस तरह से काम करती थी? उनका दृष्टिकोण क्या था? हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, लेकिन सारे आविष्कार किसी एक ने नहीं किए। हर वैज्ञानिक ने अलग अलग आविष्कार किए, यानी अलग अलग क्षेत्र में अपना काम किया। इसी तरह से इस धरती पर भी ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव या जिनकी जीवनी हमारे लिए शास्त्र ग्रंथों का काम करती है। लेकिन दर्शकों, यहां उनसे प्रेरित होकर के अपने जीवन के अंदर उन दिशाओं को प्राप्त करना, ये इतना आसान नहीं है। तो फिर हमारे जीवन में आसानी से परिवर्तन कैसे आ सकता है? इसके लिए आज मैं आपको वो सनातन सूत्र दे रहा हूं, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। दर्शकों, जीवन में धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा हमें उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लिखने वाले महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना जरूरी है। यानी अगर हमें सनातन समझना है, तो सनातन ऋषियों के जीवन को समझना पड़ेगा कि कौन ऋषि किन परिस्थितियों में थे, क्या उन्होंने अनुसंधान किए, संसार को क्या दिया, और वो जो उन्होंने दिया वो इस संसार पर कैसे एप्लीकेबल है। यहां जब हम इन चीजों को समझेंगे, तो हमें सनातन की गहराई समझ में आएगी। कणाद ऋषि ने अणु और परमाणु का ज्ञान दिया। हमारे बहुत से उपनिषद हैं, जिसके अंदर गर्भ धारण को लेकर के विज्ञान दिया गया है, विमान की तकनीक के बारे में बताया गया है। यहां तक कि हमारे ऋग्वेद के अंदर 9 आयामों के बारे में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान गणपति के द्वारा इस धरती को गणित की विधा दी गई, ये भी हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में आता है। और उन ऋषियों के अंदर भी जो श्रेष्ठ ऋषि होते थे, उन्हें वेद व्यास की उपाधि दी जाती थी। ऐसे में अगर हमें सनातन को समझना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ऋषि मुनि किस तरह से जीवन जीते थे, क्या सिद्धांत वो अपनाते थे, और सोसाइटी, समाज को, इस देश को, दुनिया को वो क्या देकर के जाते थे। क्या उनका त्याग होता था, क्या उनकी सोच होती थी। जब उस चीज को आप समझेंगे, तो उनके द्वारा लिखा गया शास्त्र आपको समझ आएगा कि वो क्या लिख रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जो कह रहा है, उस बात का मतलब क्या है, ये आपको बात तब अच्छी तरह समझ आएगी जब आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। ऐसे में दर्शकों,
ऋषि मुनियों के जीवन को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और उन ऋषियों के बारे में हमें कौन बताएगा, इसीलिए क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तक्षशिला नालंदा का ज्ञान समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में हमें शास्त्रों के अंदर से ही उन ऋषि मुनियों के जीवन को, उनके जीवन की घटनाओं को ढूंढना है और उनको हमें समझना है, क्योंकि उनका जीवन ही हमें सनातन को समझाएगा, सनातन धर्म को समझाएगा। जो शास्त्र ग्रंथ हैं वो केवल और केवल उनका अनुभव है। किसी के अनुभव से आप प्रेरणा ले सकते हैं, आपका जीवन नहीं बदल सकता। उस प्रेरणा को लेकर के जब आप उस जीवन में आगे चलेंगे तब आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए ऋषि मुनियों के द्वारा जो कहा गया है, उस बात के कहने की सच्चाई, उसकी गंभीरता हमें तब नजर आएगी जब हम उन ऋषि मुनियों के जीवन के बारे में भी जानेंगे, समझेंगे। और यही चीज हमें करनी भी चाहिए। इसीलिए दर्शकों, ऋषि मुनियों के जीवन के अंदर जो कुछ उन्होंने अनुसंधान किए, उसके संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए। यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो वर्तमान के अंदर आपको सनातन को समझने में बहुत बड़ी मदद करेगा। और इस विषम परिस्थिति से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें, इसका एक बहुत बड़ा रोड मैप आपको देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत बारीकी से इस चीज के अंदर एक आपको विभिन्नता करके बताई है। बात लोगों को एक जैसी नजर आएगी, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, जिस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को और अगर गहराई से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, विवेकानंद के जीवन की जीवनी को पढ़कर बहुत लोगों ने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए हैं वो लोग। लेकिन विवेकानंद के भाषणों को, उनके सत्संग को सुनकर के कितने लोग प्रेरित हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि किसी की बातों से आप थोड़े समय के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन किसी की जीवनी से आप हमेशा के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए दर्शकों, एक सही मार्ग का चयन कीजिए और महापुरुषों के, संतों के, ऋषियों के जीवन को पढ़िए, तभी आपको सच्चाई पता लगेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।